Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today we are going to read about the second part of our chapter 2nd. In last video we knew that the businessman went to a sea voyage with his family and faced a disastrous sea storm. How they are suffering with the storm, we will know in this video. So let's see our textbook and see what happened with the businessman when he was suffering with the sea storm. Dear student, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वह व्यवसायी जो एक समुद्री यात्रा पर अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जाता है और साथ में उसके 2 असिस्टेंट मौजूद हैं। उसको एक समय में समुद्री यात्रा करते समय एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है और वह किस तरह से संघर्ष कर रहा है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक को देखते हैं और जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। I half stormed, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from the upper bunk, but my head hurt a bit, said Sui, pointing into a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. As did she earlier, that the businessman was suffering with the sea waves to save his family. When he asked his daughter, Sui, how are you? She told him that he had a headache due to some hurts. She showed her eye to him that there is a bump on her eye due to the hurt. जो बिजनेसमैन है, यात्रा कर रहा है, वह किसी तरह से हाफ सॉन्ग हाफ क्राइड मीन्स थोड़ा तैर करके, थोड़ा रेंगते हुए अपने बच्चों के केबिन तक पहुंचता है और उसने अपनी बेटी सुई से पूछा कि तुम कैसी हो? आर यू ऑलराइट? ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बैंक. तो जो नाव, उस जहाज थी जो हमारी पाल वाली, उस जहाज के ऊपर जो केबिन बना था वहां लेटे लेटे उसने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं, थोड़ा सा सिर दर्द है. पॉइंटिंग टू अ बिग पम्प ऑफ हर आइज, अपने आंख के ऊपर छोटी सी जो बड़ी सी सूजन थी, उस सूजन को दिखाते हुए वो कहती है कि थोड़ा सा दर्द है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड. लेकिन मेरे पास इस चोट खाए, जो मेरे माथे पर चोट लगी, इसके लिए सोचने का विषय नहीं था, क्योंकि आप उस समय संघर्ष कर रहे थे, मैं आपके बारे में सोच रही थी. After finding a hammer, screw and canvas, I struggled back on deck with the starboard side raised up open. We are taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. The captain realized that there is a disturbed part in his boat. A part of his boat was destroyed due to sea waves, from where the water was entering into the boat, and he realized if he did not repair it, they were going to sink. उसने रियलाइज किया कि जो उसकी जहाज का एक किनारा है, वहां से उस दीवार की दीवार टूट गई है, और अगर उसने उसको जल्द ही रिपेयर नहीं किया तो निश्चित रूप से वह और उसका परिवार डूब जाएंगे. उसने ऐसा मन में विचार किया और उसने हैमर और स्क्रू मीन्स, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, स्क्रू पेंच, और कैनवास मीन्स जो मोटा सा कपड़ा होता है जो नाव में ऊपर की ओर कसा जाता है, जिससे हवा के सहारे जहाज पहले के समय में चला करते थे, पाल वाली जहाज, वो मोटा कपड़ा लिया, हथौड़ा लिया और कुछ स्क्रू की मदद से उसने उसको रिपेयर करना शुरू किया. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hat or covers across the gaping holes. The captain says that somehow, with struggling, she tightened the canvas and managed to fill the gaps into the canvas with some waterproof products
कैप्टन है उसने किसी तरह से स्ट्रगल करते हुए उस कैनवस को टाइट किया और उसके कैनवस में जो छेद बन गए थे उन छेद को बंद करने के लिए उसने ऊपर से वाटरप्रूफ कपड़ा लगाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, फिर भी जो थोड़ा बहुत पानी जो है नीचे उस कपड़े के नीचे से अंदर नाव में आ रहा था। एंड बट मोस्ट ऑफ इट वाज बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश जो पानी था क्योंकि वाटरप्रूफ लगा दिया गया था कपड़ा, इसलिए उस कपड़े के ऊपर से बह करके बाहर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स arose when our hand pumps started to block with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been dragged overboard along with the forestay shell, the jib, the dignities, and the main anchor. And the problem arose when the water pump ended to work. जब वाटर पंप ने काम करना बंद कर दिया ड्यू टू सम गार्बेज इनटू द सी एंड शॉर्ट सर्किट, जब कुछ कचरा उसमें फंसा जो पानी निकालना था, उस पानी निकालते हुए कोई कचरा फंस गया और जो उसका इलेक्ट्रिक पंप था कैप्टन के पास वह बंद हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके जो हैंड पंप थे, जो हाथ से पानी बाहर करने वाले पंप्स थे, वह पहले ही नाव के टूटने के कारण बह करके कहीं दूर बिखर गए थे, इसलिए उसकी समस्या और अधिक बढ़ गई थी। द वाटर रोज थ्रेटनिंगली मींस बहुत ही भयावह रूप से, खतरनाक रूप से जो वाटर लेवल था नाव के अंदर आ रहा था, पानी वह बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been dragged overboard along with the foresail, the jib and dinghies and the main anchor. और जब वह डेक के ऊपर आया तो उसने देखा कि जो उसका हैंड पंप यानी जो हाथ से चल पानी बाहर करने वाला पंप था, वह उसका लंगर और उसमें जो डिंगी सी मोटा वाला जो पाल था वह सब उसके साथ टूट करके बिखर चुका है। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. Then the captain remembered that he had one electric pump at the chart room. उसको याद आया कि चार्ट रूम में भी एक इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है। एंड आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और जब उसने कहा कि मैंने उसको वाटर पाइप से कनेक्ट करके जब ऑन किया तो वह काम करने लगा और मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। Then I dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, streaking and working the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was the surprising in the remote corner of the world. Then I dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping. The captain said that the night was ended at the pumping of the water. Means writer कहता है कि उसकी जो शिप के अंदर पानी आ गया था उसको बाहर निकालते निकालते उसकी पूरी रात बीत गई और साथ ही साथ अपने रेडियो यानी जो वायरलेस उस समय हुआ करते थे जिनसे वह सूचनाएं भेजा करते थे उस पर काम करते करते पूरी रात का समय बीत गया और वो संघर्ष करते रहे। लेकिन सबसे बड़े कष्ट की बात यह थी कि जो वह संदेश भेज रहे थे उनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था और इस पर उस कैप्टन को रियलाइज हो गया कि वह समुद्र में एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर उसको रिप्लाई मिलना संभव नहीं, यानी कहीं वह दूर कोने में पहुंच चुका है। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now showed as a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, "I did not want to worry you when you were trying to save us all." The condition of Sue was not satisfying. She was suffering. He had a swollen eyes. When the captain asked her that why she did not told him before, she told that I don't want to be worried to you. जो सुई थी कैप्टन की बेटी, उसका सिर खतरनाक स्थिति में बढ़ रहा था, उसकी आंखें सूज गई थी। मीन्स उस चोट की वजह से उसके सिर का आकार जो है सूजन के कारण बड़ा होता जा रहा था, उसकी आंखें उभरी हुई थी
और जब कैप्टन ने उससे पूछा कि इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो सुई ने जवाब दिया कि आप हमें बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और मैं आपको घबराना नहीं चाहती थी, मैं आपको चिंता में डालना नहीं चाहती थी। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. At the morning time of January 3rd, the pump had pumped more water of the deck, so that they could rest for a while by rotation. कैप्टन कहता है कि 3 जनवरी की सुबह तक जब पंप ने पानी का अधिकांश हिस्सा बाहर कर दिया, तो उस समय उस शिप में ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन वह कहता है कि अभी भी जो वाटर लेवल था, उस लेवल के नीचे से एक छेद नाव में अभी भी बना हुआ था। मीन्स जिस तरह से नाव डूबती है पानी के अंदर, तो जो पानी के अंदर घुसा हुआ हिस्सा है, वहां से एक लीकेज से पानी अंदर आ रहा था। But I found that nearly all the boatmen rig frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull except a few cupboard partitions. And the captain realized that there most of the part was smashed due to the waves. Somewhere where the cupboards are, they were connected, they were jointed the frame of the ship. जो कैप्टन था उसको पता चला कि इन लहरों के कारण उसके नीचे के कुछ हिस्से जो है डैमेज हो गए हैं, और कहीं कहीं जहां अलमारियों का हिस्सा था, उस अलमारियों के ढांचे पर अभी भी सलामत था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker could not hold together long enough for us to reach Australia. I checked out charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Île Armstrong, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind had and seas abated, so we could not hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. We had survived for 15 hours. The captain said that we have survived for 15 hours till the storm had came. And when we saw the map, we found that there were 2 small islands in the sea near him. He think if he could get the place at that very Iceland, he will going to save. But how could he go there? He is thinking his mind. कैप्टन रियलाइज करता है कि जब वह और उसका परिवार समुद्री तूफान आने के 15 घंटों तक सलामत बचा रहा, तो उसने वह अपना मैप निकाला जो उसके पास मौजूद था। उस मैप में देखने के बाद उसे पता चला कि उस जहाँ पर वह मौजूद था उसके आसपास ही कुछ ही दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। एक तो उसमें फ्रांस का वैज्ञानिक सेंटर था, और दूसरा कोई और। उसने मन ही मन विचार किया कि अगर वह किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाता है तो वह अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकता है, साथ ही साथ उसे अपनी शिप को भी मरम्मत करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन अभी भी हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी उस शिप का जो मोटा कपड़ा था उसको फैलाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। और and our chances of this slim stint and great wave had put our auxiliary engine out of action. और उसने कहा कि जो वह बड़ी बड़ी लहरें थी, उनकी चोट के कारण जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण इंजन था, जो सहायक इंजन था, जो हमारी शिप को आगे बढ़ाता था, वह क्रियाहीन हो गया था, आउट ऑफ एक्शन हो गया था। मीन्स वह कार्य करना उसने बंद कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी
को जब वह 36 घंटे हो गए तूफान आने के बाद, तो उसने कहा कि हमारे इंजन ने, जो हमारा पंप इलेक्ट्रिक पंप इंजन था, उसने अधिकांश पानी बाहर फेंक दिया था और अब शिप में थोड़ा सेंटीमीटर पानी ही रह गया था, जो कि उस छेद के कारण आ रहा था, अब वही बाहर करना बाकी था। And now we had only a keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart. And so we hoisted the Stormzy and headed for where I thought the two ice lines were. और उसने कहा कि हम अपने जहाज में उस जो पाल मौजूद था उसको नहीं लगा सकते थे। ऐसा करने पर हमारी शिप पर दबाव पड़ता और वह टूट सकती थी। इसलिए हमने क्या किया कि जो दूसरा पर्दा था उस तरफ लगाया जिस तरफ हवा आए और हमें उस द्वीप तक पहुंचाए। उस दूसरे हल्के पर्दे को हमने अपनी नाव पर कसा। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और जब हमें यह रियलाइज हो गया कि हवा के उस थोड़े से दबाव के कारण हमारी नाव, उस हमारी जो शिप थी वह उस तरफ चल पड़ी है जिस तरफ आइसलैंड्स हैं, तो हम थोड़ा सा संतुष्ट हुए और मेरी पत्नी कुछ बिस्किट और नमकीन लेकर आई और 2 दिनों के बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता किया। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea waves were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. But the storm came again. The next, at the time of 4 p.m. on 4 January, the big clouds are coming in the sky and we thought that we are going to sink because the sea waves were high and high due to the storm. कैप्टन कहता है कि 4 जनवरी को ही सुबह के समय हमने नाश्ता किया, लेकिन शाम का जब समय हुआ तो 4 बजे के लगभग आकाश में बड़े बड़े काले बादल उमड़ने शुरू हो गए और हमें तूफान की आशंका हुई और थोड़ी ही देर बाद 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हुई और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठने लगी। एंड आवर सिचुएशन अगेन डेस्परेट, और हमारी जो स्थिति थी और ही अधिक भयानक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die." और जब मैं अपने बच्चों को सांत्वना दिलाने के लिए गया तो मेरे पुत्र ने कहा कि डैडी अब हम मरने जा रहे हैं, मीन्स अब हम बचेंगे नहीं। Try to assure him that we could make it, लेकिन मैंने उसे सुरक्षित बचाने के लिए उसे निश्चिंत करना चाहा। But daddy, he went on, we are not afraid dying if we can all be together. लेकिन उसने कहा कि पिताजी अगर हम साथ हैं तो हम मरने से नहीं डर रहे हैं, मैं, आप, मम्मी और हमारी बहन श्री। I could find no words with which to respond, but I felt the children caving, determined to fight the sea with everything. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. But when I saw the damaged part of the ship, I think that I have to do something to repair it. I put there 2 big paraffin canisters and tightened it with the nylon rope. कैप्टन कहता है कि मैंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको संतोष दिलाने के लिए कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह से बचा लूँगा, मैंने जो बड़े बड़े 2 कैनिस्टर थे उनको उस शिप के टूटे हुए हिस्से की तरफ टिकाया और उनको नायलॉन के रस्से के साथ मजबूती से बांध दिया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken points.
we both felt an end was very near. और उस शाम जब मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस शिप में बैठे हुए थे और उस छेद के अंदर से पानी अंदर आ रहा था, तो हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए थोड़ा इमोशनल हो गए कि अब हम निश्चित रूप से मृत्यु की गोद में समाने वाले हैं, हम मर जाने वाले हैं. Dear students, is the second part of your chapter. Read it with the help of this video. We will meet with the third part of this chapter in the next video. Till then, thanks.